जो उपदेश दे रहे हैं उसमें उन्होंने बहुत उपदेश दिया है, बहुत सारी क्रियाएं बताई हैं। आप आदि पुराण का स्वाध्याय करें, द्वितीय भाग, अथवा भरत का भारत नाम से मैंने पुस्तक निकाली थी, उसमें भी मैंने संक्षेप में लिया हुआ है। जब वो सत्य कर्तव्य क्रियाएं बता रहे थे, श्रावकों को उनका उपदेश दे रहे थे, जो ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की उनको और सभी श्रावकों को, जो सज्जाति सदगृहस्थ से पवित्र पुण्यवान, उनके लिए तीसरा स्थान बताया कर्तव्य क्रिया में, यानी सप्त परम स्थान में पारिव्राज्य, दीक्षा लेना। ये पारिव्राज्य स्थान जो है जैनेश्वरी दीक्षा, घर से विरक्त होकर, परिवार को छोड़कर, परिवार से, धन कुटुंब आदि से मोह छोड़कर, उनको त्याग करके और गुरु, दिगंबर गुरु के पास जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करना, ये पारिव्राज्य क्रिया है। इसके लिए बहुत से नियम है। वर्णेन अर्हत रूपायोग्या नाम, श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, वर्ण से जो अर्हत रूप के अयोग्य है उनकी जैनेश्वरी दीक्षा नहीं हो सकती। योग्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें ही अर्हत रूप, जिन रूप निर्गंध रूप की स्थापना की जा सकती है, उन्हें जैनेश्वरी दीक्षा होती है, मुनि दीक्षा। मुनि आर्यिकाएं ये सज्जाति और सदगृहस्थ से पवित्र ही होना चाहिए। और दीक्षा में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि और दुष्ट ग्रह आदि नहीं हो, नष्ट मास अधिक मास भी न हो, संक्रांति न हो, शुभ मुहूर्त में दीक्षा जैनेश्वरी दीक्षा का विधान है। भव्यात्माओं, इसमें बहुत विशेष वर्णन है। 27 सूत्र पर भी बहुत सुंदर सुंदर कहे हैं, उनका विस्तार आप भरत का भारत स्वाध्याय करके समझें। बात यह है कि अनादि परंपरा में श्री गौतम स्वामी ने कहा है, सुदम में आउस संतो, सुदम में आउस संतो ये खट समनेन भयवदा महाज महावीरेण। हे भव्यात्माओं, मैंने सुना है भगवान महावीर से पंच महावदानी, सउत्तर पदानी, सभावनानी, 5 महाव्रत और उत्तर गुण मातृका पदादि सहित जो निर्ग्रंथ मुनि होते हैं, उनका उपदेश भी भगवान महावीर ने दिया है, भगवान ऋषभदेव ने दिया है, अनंत आदि अनंत अनंत तीर्थंकरों ने वही उपदेश दिया है जो भगवान ऋषभदेव ने दिया है, जो भगवान महावीर ने दिया। सभी तीर्थंकरों की वाणी वही है, अनादि निधन वही, दिव्य ध्वनि अनक्षरी, उसमें जो भी विषय आता है वो सब अनादि निधन माना जाता है। आज हमें और आपको सौभाग्य पुण्य है जो गौतम गणधर के मुख से निकली 4 ज्ञान के धारी, संपूर्ण रिद्धियों से समन्वित ऐसे गौतम स्वामी प्रथम गणधर भगवान महावीर स्वामी के, और भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर चतुर्थ काल में जो हुए हैं, 30 वर्ष तक जिन्होंने महावीर स्वामी का सानिध्य पाया है, ऐसे गौतम स्वामी मनःपर्य ज्ञानी, उनके मुख से निकली वाणी आज हमें और आपको उपलब्ध है 4 प्रकार से। एक तो चैत्य भक्ति, एक प्रतिक्रमण, दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण और श्रावक प्रतिक्रमण। और इनकी टीकाएं भी हैं, श्री प्रभात चंद्राचार्य विरचित इनकी टीकाएं भी उपलब्ध हैं। भव्यात्माओं, हम और आप प्रतिदिन उनका पाठ करते हैं। तीनों काल सामायिक में चैत्य भक्ति पढ़ते हैं, दोनों काल प्रतिक्रमण करते हैं, चाहे उन्हीं के मुख से निकले हुए सूत्रों का, पाक्षिक प्रतिक्रमण, अष्टमिक प्रतिक्रमण उन्हीं का करते हैं। मन आह्लादित होता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और पुलकित हो जाता है। गौतम स्वामी के मुख से निकले वचन हमें और आपको उपलब्ध है, यानी अनादि निधन शाश्वत भगवान की वाणी आज हमें और आपको उपलब्ध है, साक्षात गौतम स्वामी के मुख से निकली। और परंपरागत आचार्यों के द्वारा प्राप्त सठखंडागम आदि पुराण आदि ग्रंथ, चारों अनुयोगों के हजारों हजारों ग्रंथ हमें और आपको आज उपलब्ध हैं, जो ताड़पत्र से
हस्तलिखित कर करके और जो प्रकाशित हुए हैं हिंदी अनुवाद हो करके प्रकाशित हो चुके हैं, मुद्रित हो चुके हैं। भव्यात्माओं, ये जैन वाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिन वाणी जैन ग्रंथ, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार ग्रंथ, उनका हम और आप स्वाध्याय करके अपने ज्ञान की वृद्धि करें। तो जैन ग्रंथों के अनुसार मग्गो मग्ग फलम तिये दुविहम जन शासने समखादम मग्गो मोक्षुवायो तस् फलम होदि निर्वाणम। मार्ग और मार्ग का फल, दो ही चीज़ें शास्त्र में है, दो ही चीज़ें हैं आगम संसार में, मार्ग और मार्ग का फल। मार्ग क्या है? मोक्ष का उपाय। और फल क्या है? आत्मा को परमात्मा बना लेना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना। ये दो ही समझने के लिए है, मार्ग और मार्ग का फल। और उस मार्ग के दो भेद हैं, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। हमेशा ध्यान में रखें, मार्ग दो ही प्रकार का है, एक गृहस्थ धर्म के रूप में, एक मुनि धर्म के रूप में। मुनि धर्म को निवृत्ति मार्ग कहा है और गृहस्थ धर्म को प्रवृत्ति मार्ग। जिसमें प्रवृत्ति होती है वो गृहस्थ मार्ग है, श्रावक धर्म है। ये भी अनादि निधन श्रावक धर्म है, हमेशा ध्यान रखें। श्रावकों के यहाँ ही तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, कहीं उनका उपाद जन्म नहीं है। श्रावकों के यहाँ ही तीर्थंकरों ने, नारायण चक्रवर्ती, बलभद्र आदि सब तीर्थंकर, सबका जन्म श्रावक कुल में ही होता है। जो सदगृहस्थ हैं, सदजाति सदगृहस्थ परम स्थान को प्राप्त है, उन्हीं के यहाँ जन्म होता है। और वही दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करते हैं, मोक्ष मार्ग में स्वयं चलते हैं और अनंत जीवों को चलाते हैं। आज हमें और आपको उस मार्ग में चलने का सौभाग्य मिला। उस जैनेश्वरी दीक्षा को, परम स्थान को, पारिव्राज परम स्थान को प्राप्त आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज, उनके गुरु देवेंद्र कीर्ति महाराज, परंपरागत इनसे हमें और आपको ये मोक्ष मार्ग मिला है। आज जितने भी साधु हैं सब पत्र पुष्प के रूप में उन्हीं की देन है। भव्यात्माओं, ये पंचम काल में 21,000 वर्ष में मोक्ष मार्ग अविच्छिन्न है, इसकी परंपरा टूटेगी नहीं, 21,000 वर्ष तक अंत तक चलेगी, ऐसा तिलोपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो आचार्य शांतिसार महाराज के समय भी मुनि थे, लेकिन वो प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं थे, उत्तर में नहीं थे, दक्षिण में थे, और किन्हीं किन्हीं चर्याओं में कुछ शिथिलता भी आ गई थी। शिथिलता से ब्रह्मचर्य की शिथिलता नहीं लेना, मूल गुणों की शिथिलता नहीं लेना। शिथिलता से कदाचित आहार आदि में, चर्या में पंडित ने आकर कह दिया, स्वामी जी आपको उस घर में जाना है आहार को, वहाँ पहुँच गए और वहाँ उसने नवधा भक्ति करके आहार दे दिया, यानी निमंत्रण जैसे चले गए आदि। ऐसी शिथिलताएं कुछ हो गई थी। भव्यात्माओं, उन शिथिलताओं को दूर करके मूलाचार के अनुसार, कुंद कुंद स्वामी के वचनों के अनुसार चर्या को अपना करके और वीर चर्या, निर्गंध दिगंबर चर्या, निर्दोष चर्या का पालन करते हुए आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम तक भ्रमण करके, विहार करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया, पारिव्राज परम स्थान को सार्थक किया, अपने जीवन में साकार किया। और मुझे प्रसन्नता है कि मैंने उनके चरण सानिध्य में महीनों रहने का सौभाग्य प्राप्त किया। 3 बार दर्शन किए, कुंथलगिरी में उनके चरण सानिध्य में उनकी वाणी सुनी, उनके प्रवचन सुने, उनसे शिक्षा पाई और उनसे आदेश और उपदेश पाया। आचार्य श्री के मुंह से निकला था, वो उत्तर की अम्मा कहते, छोटी सी उम्र थी मेरी। दक्षिण में आरिकाओं को अम्मा कहने की परंपरा है, आरिकाओं छिड़काओं को अम्मा, इधर माता जी कहते हैं आप। आचार्य श्री ने कहा कि देखो, भगवती आराधना, परमात्मा प्रकाश, समय सार
और गोमट सार इनका स्वाध्याय खूब करना। मैंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए इनका स्वाध्याय स्वयं किया है, कराया है। भव्यात्माओं, आज मुझे प्रसन्नता है, गौरव है कि ऐसे गुरु को प्राप्त करके और पारिव्राज स्थान को सार्थक देखते हुए हम और आप अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। ये मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहे, चलता रहे और आप हम उसी की उपासना में लगे रहें। अपने अपने कर्तव्यों का अपने अपने पदस्थ के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की आज्ञा के अनुसार अपने पद के अनुसार अपनी क्रिया करते रहो। अब आप मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं हरम नमो सबोसई पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो सबोसई पत्तानम। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सब लोग सुरक्षित रहें और मंत्र को जपते रहें।